नमस्कार प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा पार्ट जिसको लेकर के हर एक बच्चे में डर रहता है। हालांकि आता ये मुश्किल से 6 नंबर का है, लेकिन हर एक स्टूडेंट में इसको लेकर के डर रहता है कि भाई कहीं से भी कुछ भी पढ़ लो, लेकिन एग्जाम में वो वाले शब्द आप लोग को देखने को नहीं मिलने वाले हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही गेस करा और आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल में देख ही लिया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। एंटोनियम्स के आज हम लोग 20 शब्द देखेंगे, सिनोनियम्स के भी 20 वर्ड हम लोग देखेंगे और इसी तरह से 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के भी हम लोग 15 वर्ड देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर एंटोनियम्स यानी कि विलोम शब्द की। इसी में हमारा पहला पॉइंट क्या रहने वाला है, एवब। एवब मतलब होता है ऊपर, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा। अगर हम हिंदी में बात करें तो ऊपर का होता है नीचे, तो इंग्लिश में इसका नाम हो जाएगा विलो, मतलब एवब का विलो। उसके बाद आप दूसरा नंबर का टॉपिक देखोगे, यहाँ पर रहने वाला है अटैक। अटैक का मतलब होता है आक्रमण, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डिफेंड, यानी कि सुरक्षा करना खुद की। नेक्स्ट हो जाएगा एबिलिटी। एबिलिटी मतलब होता है योग्यता। आप इन लगा दोगे स्टार्टिंग में तो ये हो जाएगा अयोग्यता, यानी कि इनएबिलिटी। नेक्स्ट है एडवांस, यानी कि आगे बढ़ना। आप इसको लिख सकते हो रिट्रीट, यानी कि पीछे होना। नेक्स्ट आप लोग का हो जाएगा एडवर्सिटी, यानी कि विपत्ति आना, यानी कि बोल सकते हैं विपत्ति या फिर कोई कष्ट। तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा प्रॉस्पेरिटी, यानी कि सुखी, सुखी होना। ठीक है, तो ये हो जाएंगे इसके 5 इंपॉर्टेंट शब्द। अभी और बाकी जो बचे हुए हैं वो भी शब्द हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। उसका नेक्स्ट हो जाएगा मेरा 6 नंबर पॉइंट है अराइवल। अराइवल यानी कि आगमन, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा डिपार्चर, यानी कि जाना, गमन। ठीक, उसके बाद 7th पॉइंट है अरेस्ट, यानी कि गिरफ्तार। इसका हो जाएगा रिलीज, यानी कि छोड़ देना। रिलीज मतलब कि जमानत हो जाना। नेक्स्ट है एसेंट। ठीक है, इसका मतलब होता है चढ़ाई, जिसका हो जाएगा डिसेंट, यानी कि स्लोप, यानी कि ढाल। उसका 9th पॉइंट है एक्यूरेट, यानी कि एकदम करेक्ट, यानी कि सही सही। उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इन लगा दोगे आप लोग लास्ट में तो हो जाए, सॉरी स्टार्टिंग में तो हो जाएगा इनएक्यूरेट, यानी कि गलत ढंग से। उसके बाद नेक्स्ट आपका 10th टॉपिक हो जाएगा एम्पल, यानी कि पर्याप्त, यानी कि जितनी ज़रूरत है उतना इनको मिल गया। तो इसका आप लोग जस्ट अपोजिट लिख सकते हो मर्ज, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कमी। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग देखोगे 11th पॉइंट है एंजल। एंजल की मतलब होता है देवदूत। इसका आप लोग लिख दोगे डेविल, यानी कि राक्षस। उसके बाद नेक्स्ट हो जाता है ब्लंट, यानी कि धारहीन, जिसकी कोई धार ना हो। इसका हो जाएगा शार्प, यानी कि बिल्कुल पैनी धार। नेक्स्ट आपका 30 नंबर है बैरन, यानी कि बंजर। उसका अपोजिट हो जाएगा फर्टाइल, यानी कि उपजाऊ। 14 नंबर पॉइंट है हमारा कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि जटिल। इसका हो जाएगा सिंपल। ठीक है, तो ये लाइन से आप लोगों को क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेते चलिए या फिर इसके नोट्स जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये पढ़ के जाओगे तो आपको एग्जाम में से इसमें से लगभग आपके 6 नंबर में से कम आपको 3 से 4 नंबर हर हाल में मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट हो जाएगा 15 नंबर हमारा कॉन्फेस, यानी कि स्वीकार करना, किसी चीज़ को मान लेना। तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा डेनिंग, यानी कि उसको नकार देना। 16 नंबर है सिविलाइज्ड, यानी कि सभ्य। तो इसका हो जाएगा वाइल्ड, यानी कि जंगली, असभ्य जिसको बोलते हैं। फिर 17 नंबर है डीप, यानी कि गहराई, यानी कि गहरा, और इसको हम लोग बोल सकते हैं सैलो। उसका देखिए नेक्स्ट हमारा 18 नंबर हो जाएगा क्रेडिट। क्रेडिट मतलब होता है उधार। इसका आप लोग लिख सकते हो कैश। उसके बाद 90 नंबर टॉपिक है सर्टेन, यानी कि निश्चित, मतलब कंफर्म, और इसका जो जस्ट अपोजिट रहेगा अनसर्टेन, यानी कि अनिश्चित। उसके बाद आप लोग का नेक्स्ट और 20 नंबर टॉपिक यहाँ पर क्या है, केयर, यानी कि देखभाल करना। तो इसका जस्ट अपोजिट मेरा हो जाएगा नेग्लेक्ट, यानी कि नगण्य, उसको मानना ही नहीं, बिल्कुल केयर ना करना। तो इस तरह से आपके ये 20 एंटोनियम्स जो थे ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं इसी तरह से 20 सेनोनियम्स। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेनोनियम्स, यानी कि इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं समानार्थी शब्द। तो इसी में पहला पॉइंट मेरा हो जाएगा अटेन, यानी कि प्राप्त करना। तो आपको इसी से मिलते जुलते शब्द की यहाँ पर इंग्लिश लिखनी है। प्राप्त करना को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, अचीव। अचीवमेंट मतलब भी होता है कुछ प्राप्त कर लेना। इसी तरह से होता है गेन, मतलब कि लेना। ठीक है, लेना प्राप्त करना बात एक ही चीज़ है। नेक्स्ट हो जाएगा एवेंडोन, यानी कि छोड़ देना। उसको हम लोग बोल सकते हैं लीव, यानी कि फॉरसेक। उसका नेक्स्ट है अटैक, यानी कि आक्रमण। इसको हम लोग बोल सकते हैं अग्रेसन, मतलब कि अपने तेवर दिखाना। इसको भी बोल सकते हैं हम लोग एग्रेसन। उसका तो नेक्स्ट हमारा 4th पॉइंट है एबिलिटी, यानी कि योग्यता। तो इसको हम लोग लिखेंगे टैलेंट। नेक्स्ट है एंगर, यानी कि क्रोध। उसको वो बोलते हैं रेज, यानी कि इसको ब्रेथ भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर टॉपिक है एक्नॉलेज, यानी कि स्वीकार करना, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब भी होता है स्वीकार करना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा हो जाएगा यहाँ पर ब्रेव। ब्रेव मतलब होता है बहादुर। इसको हम लोग बोलेंगे वैलियंट। 8th नंबर टॉपिक है वेन, यानी कि श्राप। उसको बोलते हैं कर्स, यानी कि मिसचीफ। 9th पॉइंट है बेनिफिट, यानी कि लाभ। इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट या फिर एडवांटेज।
10th नंबर टॉपिक हमारा है ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर, इसको बोलते हैं प्रिटी या फिर लवली। तो इस तरह से ये 10 हमारे सिनोनिम्स कंप्लीट हुए हैं। अभी इसके 10 वर्ड और बचे हुए हैं, उसको भी आप लोग को हम जल्दी से बता देते हैं। उसका नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर ब्यूटीफुल, जैसे कि हमने बता चुके हैं इससे पहले 10 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 11 नंबर हो जाएगा बिजी यानी कि व्यस्त, इसको बोलते हैं ऑक्यूपाइड। 12th हो जाएगा बून यानी कि वरदान, इसका मतलब होता है फेवर या फिर इसको कंफर्ट, दो चीज़ इसको बोल सकते हैं। बोलने को 3-4 चीज़ें होती हैं, लेकिन इसको हम मेन 1 या 2 भी अगर आप एग्जाम में लिख देते हो तब भी आपको एग्जाम में पूरे नंबर मिल जाएंगे। उसका 13 नंबर हो जाएगा कॉन्विक्ट यानी कि अपराधी, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्रिमिनल। नेक्स्ट है क्लीवर यानी कि चतुर, इसको बोलते हैं टैलेंटेड। ठीक, जो टैलेंटेड होते हैं उनको भी चतुर बोला जाता है। कॉन्फ्लिक्ट यानी कि संघर्ष, इसको बोलेंगे स्ट्रगल। इस सब से तो आप लोग ज़्यादा परिचित हो गए, स्ट्रगल क्योंकि हर किसी की लाइफ में रहता ही रहता है। कैप्चर हो जाएगा पकड़ना, इसको बोलेंगे अरेस्ट या फिर सीज। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा करप्ट यानी कि भ्रष्ट, और इसको हम लोग बोलते हैं डिमोरलाइज यानी कि मतलब भ्रष्ट का ही एक तरह से ये समानार्थी वर्ड होता है। नेक्स्ट हमारा 18 नंबर है डिफीट यानी कि हराना, इसको बोलते हैं ओवरकम। 19 नंबर है डिस्कार्ड यानी कि छोड़ना, इसको बोलेंगे रिजेक्ट। इसी तरह से डीड यानी कि 20 नंबर पॉइंट हो जाएगा डीड यानी कि कार्य, उसको हम लोग बोलते हैं अचीवमेंट। तो इस तरह से ये 20 सिनोनिम्स जो हमारे थे वो भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गए हैं। हमने अभी एंटोनियम्स और सिनोनिम्स पढ़ लिए हैं। अभी एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा हुआ है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो उस पर एक अलग से वीडियो हमने बना रखी है, जो पिछले आपको उसमें 6 से 7 सालों के मिल जाएंगे। अगर आप वो देखना चाहते हो उसका लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे ये पिछले 3 सालों के हैं। ठीक है, मतलब इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें 7 सालों के होंगे, पिछले 7 सालों में जो आए हुए हैं, और जो आज आप इस समय देखने जा रहे हो अब आगे, वो पिछले 3 सालों के हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वो देख लीजिएगा और आज इसको भी पढ़ लीजिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। मतलब आप हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो इसी में मेरा पहला जो है वो है ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। एक ऐसी लाइफ, अपनी कहानी जीवनी जो उस व्यक्ति द्वारा खुद लिखी गई हो, तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, मतलब अपनी जीवनी खुद लिखना। नेक्स्ट है ए पर्सन हु बिलीव्स डैट देयर इज़ नो गॉड। ऐसा इंसान जो ये विश्वास करता है, बिलीव मतलब विश्वास करता है, डैट देयर इज़ नो गॉड मतलब यहाँ पर कोई भगवान नहीं है। यहाँ पर मतलब कि पृथ्वी पर कोई भी भगवान नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एथेइस्ट यानी कि नास्तिक। नेक्स्ट मेरा हो जाएगा ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट जो जनता के लिए है और जनता के द्वारा ही चुनी गई है, तो ऐसी व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र। फिर नेक्स्ट है फिट टू बी चूजन यानी चुनने योग्य, उसको बोलेंगे एलिजिबल। ठीक है, ये मतलब योग्य। नेक्स्ट है अ सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक, मतलब जो अपने बारे में हमेशा सोचा करता है, सेल्फिश, उसको हम लोग बोलते हैं इगोइस्ट। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा उसके बाद वन हु बिलीव्स इन फेट, मतलब फेट में विश्वास रखने वाले को हम लोग बोलते हैं फैटलिस्ट। उसका नेक्स्ट हमारा है वर्किंग फॉर मनी, पैसे के लिए काम करने वाला, उसको बोलते हैं मर्सेंडरी। ठीक है। नेक्स्ट है ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड। ऐसा बच्चा जिसके माँ बाप दोनों या फिर जिसके पेरेंट्स जो हैं वो मर चुके हैं, उसको बोलते हैं ऑर्फन यानी कि अनाथ। डैड कैन नॉट बी सीन थ्रू, ना देख सकने वाला, उसको बोलते हैं ओपैक, मतलब जो देखा ना जा सके, उसको बोलते हैं अपैक। हो जाएगा वन हु गोज ऑन अ जर्नी टू अ हॉली प्लेस, मतलब ऐसा इंसान जो गया हुआ हो, गोस मतलब जाना, जर्नी मतलब यात्रा पर, हॉली प्लेस मतलब पवित्र तीर्थ स्थान, तीर्थ स्थान की यात्रा पर गए हुए यात्री को बोलते हैं पिलिग्रिम। उसका नेक्स्ट है ए पर्सन हु कैन नेदर रीड और नॉर राइट, मतलब एक ऐसा इंसान जिसने ना तो कभी पढ़ा है ना तो कभी लिखा है, मतलब कि अनपढ़, उसको बोलते हैं इलिटरेट। ठीक, तो इस तरह से जो हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे वो भी हमने फिनिश कर दिए पिछले जो 3 सालों में पूछे गए हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ा एंटोनियम, सिनोनियम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा क्या हम बताना चाह रहे हैं आप लोग को, और आप लोग को वीडियो इन्फॉर्मेटिव जरूर लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसी आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम तक आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से एक और अच्छी मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।